डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एके झा, मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एके झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज हम अपने 8th क्लास को एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं। थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स जो है उसमें हम आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? गुना होता है। किसका? ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। यानी हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से गुना करना है। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट, बाय स्केलर। इसको हिंदी में हम लिखे हैं, देख लीजिए। एक आव्यूह का अदिश, यानी वही स्केलर हो गया, जिसको अदिश को हम दूसरे हिंदी में बोल सकते अचर। अचर क्या हुआ? कांस्टेंट। स्केलर बोलिए या कांस्टेंट बोलिए, एक ही चीज है। और हिंदी में अदिश और अचर बोलिए तो देख रहे हैं, हिंदी थोड़ा टिपिकल है लेकिन इंग्लिश आप इजीली वे में समझिएगा। तो अदिश राशि बोलिए, अदिश यानी अचर बोलिए, यानी इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कांस्टेंट। तो कोई एक मैट्रिक्स और कोई एक कांस्टेंट का जब गुना होता है तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है, इफ कैपिटल इज ए मैट्रिक्स, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर, और के एक अदिश है, एक कांस्टेंट है। स्केलर मीन्स कांस्टेंट हो गया। देन के ए इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। तब के ए जब किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो जो बनता है वो भी एक मैट्रिक्स ही है। यानी के कांस्टेंट है, ए मैट्रिक्स है, और के को ए से गुना करेंगे तो के ए होगा, वो भी के इज ऑल्सो मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त किया, प्राप्त करना। विच इज ऑब्टेन, जो हम लोग प्राप्त करते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग। बाय मल्टीप्लाइंग मीन्स क्या? गुना करके। ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट का किसके साथ? विथ के साथ। के साथ जब हम ए का प्रत्येक एलिमेंट को गुना करते हैं तो हम के ए मिलता है हमको। दैट इज वेरी सिंपल। उसको हिंदी में देखिए क्या कहता है। यदि ए कोई आव्यूह है, मैट्रिक्स है, और के इज स्केलर, के स्केलर यानी अदिश है, तो के ए भी एक आव्यूह होगा, यानी के ए भी एक मैट्रिक्स होगा। जो प्राप्त किया जाता है जब के को, यानी कांस्टेंट के को ए के प्रत्येक सदस्य यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना किया जाता है, तो के कैसे प्राप्त करते हैं? जब किसी कांस्टेंट को ए के प्रत्येक सदस्य के साथ गुना किया जाता है तो हम के ए प्राप्त करते हैं। के जो मिलता है वो भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, यहां लिखा हुआ है ना। ए यदि ए कोई मैट्रिक्स है और के क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, स्केलर क्या होता है? तो मैट्रिक्स तो आप दिखाना जानते हैं ब्रैकेट में करके, और कांस्टेंट क्या हुआ? जैसे 2, 5, 7, 8, 9, 10, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो उस कांस्टेंट को जब मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो मैट्रिक्स ही मिलता है। इसका जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा।
तो इसको तभी अभी डिफिनेशन हम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, हिंदी में भी लिख दिए हैं, ताकि आप लोग इजीली वे में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझ सके। और जब ये समझ जाइएगा तो इसका जब थ्योरी ये एग्जाम्पल बतलाएंगे तो बेहतरीन ढंग से आएगा। तो यहाँ समझ में आया, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई कांस्टेंट के है, और जब उस कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो कैसे मिलता है, यानी उस कांस्टेंट को ए के प्रत्येक सदस्य के साथ गुना करना पड़ता है, तब जो मिलता है मैट्रिक्स वही है कि ए। दैट इज सिंपल। जल्दी से इसको लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए लिखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर हम स्केलर में उसका एग्जाम्पल दिखलाने जा रहे हैं। तो स्केलर का किसी मैट्रिक्स के साथ जो गुना करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, क्या कह रहा था डिफिनेशन, कि ए इज ए मैट्रिक्स, के इज ऑल्सो, के इज ए स्केलर कांस्टेंट, देन के ए इज ऑल्सो मैट्रिक्स which is obtained by multiplying each element of A with K। तो देख लीजिए कैसे होता है। ये तो A है, ये K है, तो के ए क्या हो जाएगा, देख लीजिए। के आपका कितना है, के कांस्टेंट हो गया, ये कोई कांस्टेंट होता है, स्केलर इसी को बोलते हैं। ऐसा राशि जो फिक्स्ड हो, जिसको बदले नहीं, उसी को हम स्केलर या कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो के आपका 7 है और ए कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो के कैसे मिलेगा, के इज ऑब्टेन्ड कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट को किसके साथ, स्केलर के साथ, विथ स्केलर के क्या है 7, और इसका ईच एलिमेंट यही है। तो ईच एलिमेंट के साथ जब 7 का गुना होगा वही उसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स, यानी अदिश का किसी आव्यूह के साथ गुना। तो देख लीजिए इसको कैसे लिखिएगा, इस 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 यानी 14 हो जाएगा, 7 को 3 से करेंगे 21 होगा, 7 को 4 से करेंगे 28 होगा, 7 को 5 से करेंगे 35 होगा, और 7 42 हो जाएगा। ये क्या मिला, एक नया मैट्रिक्स मिला जिसको क्या बोलेंगे, के। ये मेरा के ए हो गया, ये ए है, ये के है। तो किसी भी कांस्टेंट को जब किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं, बीच में क्या है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना। तो जब किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स मिलता है। और कैसे मिलता है, उस कांस्टेंट को उस जो मैट्रिक्स से गुना कर रहे हैं उसके ईच एलिमेंट से गुना करना पड़ता है। ये नहीं कि 7 को सिर्फ 1 2 3 से गुना किया, इससे गुना नहीं किए, इसके ईच एलिमेंट से जब गुना करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वही मेरा के ए हो जाएगा। तो ए समझे, कांस्टेंट के समझे, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसका यही आ जाएगा। अब यहाँ पूछता है कि बताइए कि अगर ए का ऑर्डर भी कितना है, इसका ऑर्डर तो आप जान रहे हैं, कितना रो है, 2 रो है, बोलने का जरूरत नहीं है, 2 रो। कॉलम कितना है, तो 1 2 3 C1 C2 C3, तो बोलने का जरूरत नहीं है, 2/3। तो देखिए कांस्टेंट तो कांस्टेंट हुआ, उसमें तो ऑर्डर मिलेगा नहीं, वो तो मैट्रिक्स है नहीं, वो संख्या है। अब इस संख्या को जब इससे गुना करते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सवाल। तो एक ऑर्डर है 2/3, के कोई कांस्टेंट है 7, तो बताइए के ए का ऑर्डर कितना होगा। तो के ए आपका क्या मिला, ये के 7 है और ये है, इसके सारे एलिमेंट से जब गुना कर दिए तो यही है, यानी अल्टीमेटली के ए जो है वो ये है, के ए मेरा ये है। अब ये के भी एक मैट्रिक्स है, लिखा है ए इज ए मैट्रिक्स
K is scalar. Then Ka is also matrix. Ka भी एक मैट्रिक्स है, which is obtained, जो प्राप्त किया जाता है by multiplying, गुना करके with each element of A के प्रत्येक सदस्य गुना किया जाता है किसके साथ? with K कितना है? 7। तो जो मैट्रिक्स मिला इसका ऑर्डर देखिए कितना आया, तो इसका ऑर्डर देख लीजिए कितना है, जो इसका ऑर्डर है वही उसका ऑर्डर है, इसीलिए ये 2/3 हो गया। तो समझ में आया? के अगर कांस्टेंट को किसी भी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो उसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपसे पूछेगा बताइए कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है, ठीक है, और कोई कांस्टेंट है 7 को A से गुना कर दिए, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? तो आप इजीली में बोलिएगा इसका ऑर्डर कितना है? 3/4, तो इसका भी ऑर्डर होगा 3/4। ये मार्केबल है, नोटेबल पॉइंट है, इस चीज को याद रखना है। क्या देख लीजिए जब कांस्टेंट को गुना करते हैं तो उसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट, ये भी 2/3, ये भी 2/3, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। ये अगर कोई मैट्रिक्स X है, इसमें इसका ऑर्डर है 5/2। 5/2 का अर्थ क्या हुआ? 5 रो है, 2 कॉलम है। तो आपसे पूछेगा बताइए 7x का ऑर्डर क्या होगा? क्या जवाब दीजिएगा? बहुत बच्चा क्या करता है, 7 को 5 से और 2 से गुना करने लगता। नहीं, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देख लीजिए गुना करने के बाद वही आ जाता है। तो x का ऑर्डर 5/2 है, तो 7x का भी ऑर्डर हो जाएगा आपका 5/2, यानी ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं, जो ऑर्डर x का होगा वही 7x का होगा। इवन अगर आपसे बोलेगा 12x का ऑर्डर क्या होगा, वही मैट्रिक्स है और इसको हम 12 से गुना कर दिए तो भी उसका ऑर्डर 5/2 ही होगा, यानी कांस्टेंट उसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछेगा बताइए अगर A का ऑर्डर है m/n, तो बताइए 3A का ऑर्डर कितना होगा? क्या जवाब दीजिएगा? अब आप तो ऑन द बेसिस ऑफ पढ़े हैं, उससे आप इजीली वे में जवाब दे सकते हैं, कुछ नहीं सोचना है, इसका ऑर्डर 3m/n ही होगा। जितना A का ऑर्डर होगा उतना ही 3A का ऑर्डर होगा। कांस्टेंट उसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कांस्टेंट को जब किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में गुना करते हैं। जब भी आपको देगा, चाहे जितना ऑर्डर, जितना रो, जितना कॉलम दे, कांस्टेंट को सारा एलिमेंट से गुना करना है। इसमें 2 रो और 3 कॉलम है तो सब में गुना किया, देख लीजिए। तो इस तरह का एग्जाम्पल मिलते रहेगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में। लिखिए, देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। इसमें कितना रो है? तो देख लीजिए आप, 3 रो है। कॉलम कितना है? अब आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 है। अब हमको Ka निकालना है। K कितना है? 3 है। हम बतलाए थे कोई स्केलर यानी कांस्टेंट होता है, स्केलर बोलिए या कांस्टेंट बोलिए, और हिंदी में अचर बोलिए या अदिश बोलिए। अचर बोलिए, अदिश बोलिए, सेम है। उसी को इंग्लिश में स्केलर या कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदले। देख लीजिए 3 का मान फिक्स्ड। तो जब K को A से गुना करेंगे तो क्या आएगा? थोड़ा देखिए, K तो 3 है और A ये है, तो 3 को क्या कीजिएगा? 3 को इसके एक एलिमेंट से गुना कीजिएगा, सबसे गुना कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक है, ये सबसे गुना करिएगा। हम बताएं कि ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइंग विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, जिसको गुना किया जाता है किसके साथ? मैट्रिक्स के प्रत्येक सदस्य के साथ। किसको? कांस्टेंट को। तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 9, 15, 18, 21, 24, 6, 9, 15।
अब आप देख लीजिए इसका ऑर्डर कितना था 3/3। के ए को गुना करने के बाद ये मैट्रिक्स दूसरा है, ये और ये दोनों में अंतर है। ये जो मिला है के से गुना करने यानी 3 से गुना करने के बाद, और ये इसमें गुना नहीं है, ये ओरिजिनल ए है। तो ए और के ए यानी 3a, ये तो 3 है। 3 को जब ए से गुना किए यानी ए का जितना भी एलिमेंट्स तो नया मैट्रिक्स मिला। इसका ऑर्डर पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, देख लीजिए कितना रो है। जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होगा ऑटोमेटिक। यानी ए का ऑर्डर अगर 3/3 है तो के ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का ऑर्डर 3/3। तो कांस्टेंट के साथ अगर गुना करते हैं तो भी उसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3/3। देख लीजिए आया। तो जल्दी से लिख लीजिए, कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट हमारे हिसाब से बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। अगर उसके बाद भी नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसको और ज़्यादा हम करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ज़रूर समझ गए होंगे। तो जल्दी लिख लीजिए, देखिए। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका अर्थ हो गया अदिश यानी स्केलर का मैट्रिक्स के साथ गुना का गुणधर्म। यानी जब हम स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो समझ में आया, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी क्या हो गया, स्केलर, कोई स्केलर अदिश अभी जब समझे हैं, कोई कांस्टेंट 4 5 6 कुछ भी ले लें, स्केलर का मैट्रिक्स यानी यानी मैट्रिक्स के साथ जो गुना होता है उसका गुणधर्म यानी उसका प्रॉपर्टी। तो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, इसको देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है के इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिखिएगा आप ही बताइए, के इंटू ए प्लस बी को, के को किससे गुना करेंगे, ए से या बी से या दोनों से। ऑटोमेटिक ब्रैकेट लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं 100% 10th 6ठा 7वां 5वां पढ़ चुके हैं। जब कांस्टेंट ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट को के साथ क्रॉस करवाएंगे तो के ए से भी गुना होगा और के बी से भी, यानी लिखेंगे के ए प्लस के बी। इसमें कहीं कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और अगर के प्लस एल ये दोनों कांस्टेंट है इंटू ए है, तब क्या करेंगे, सिंपल चीज, के ए प्लस इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी अदिश का किसी यानी स्केलर अदिश का किसी मैट्रिक्स के साथ गुना का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी। कोई स्केलर है और उसको मैट्रिक्स के साथ जब गुना करते हैं तो कैसे गुना होता है, देख लीजिए। के को जब ए प्लस बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, के ए प्लस के बी। और के प्लस एल को जब ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए प्लस एल ए। दैट इज सिंपल। ये तो एकदम सिंपल है, मैट्रिक्स तो वैसे सिंपल टॉपिक है। और उसमें से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आप 6ठा 7वां सब में भी देख चुके हैं। तो ये हमारे हिसाब से समझ गए होंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का जब किसी अदिश यानी स्केलर के साथ जो गुना होता है उसका गुणधर्म। तो यही गुणधर्म निकला, के को जब ए प्लस बी से गुना करते हैं तो दोनों में गुना होगा। यहाँ भी एल के प्लस एल है तो के ए से गुना होगा और एल ए से गुना होगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल नॉट टू सिंपल। तो जल्दी से लिखिए इसको, लिखिए। अब चलिए आगे देखते हैं, दो आव्यूहों का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो आव्यूहों यानी मैट्रिसेस का गुना कैसे निकालते हैं। टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी will be multiplied only when the number of
columns of A be equal to the number of rows of B. That is, number of columns of A is equal to number of rows of B. यानी CR कॉन्सेप्ट, इसको हम अच्छे से एलेबोरेट करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए, हिंदी में देखिए। दो आव्यूह हैं ए और बी तभी गुना होगा, ए और बी दो आव्यूह हैं ए और बी तभी गुना होगा जब ए के स्तंभों की संख्या, ए के कॉलम्स की संख्या यानी स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों यानी रोज की संख्या के बराबर हो। इसलिए लिखें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसी को हम CR कॉन्सेप्ट का नाम दिए। C मीन्स क्या हो गया, कॉलम, और R का अर्थ क्या हुआ, रो। तो CR कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो आव्यूह को आप गुना करने लगते हैं तो दिया हुआ है कि जब आप दो आव्यूहों को गुना करते हैं, दो आव्यूह कैपिटल ए और कैपिटल बी, तभी गुना होगा जब ए के कॉलमों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बी के रोओं की संख्या के बराबर होगा। ए का स्तंभों की, ए के कॉलमों की संख्या और बी के रोओं की संख्या के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ए और बी तब गुना होगा। इसको जब एग्जाम्पल से करेंगे तो बेहतरीन ढंग से समझेंगे, लेकिन इसके डेफिनेशन को एक बार फिर से देखिए। कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, दो आव्यूहों का गुणा। दो आव्यूहों का गुणा कैसे होगा, टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दो आव्यूह हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, विल बी मल्टीप्लाइड। जो विल बी मल्टीप्लाइड का क्या होगा, जो गुना होगा, ओनली व्हेन, सिर्फ जब, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी नंबर, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए के कॉलमों की संख्या बी इक्वल टू, यानी बराबर हो, टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी बी के रोओं की संख्या के बराबर हो, तभी ए और बी गुना होगा। हिंदी में देखिए, दो आव्यूह हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी तभी गुना होगा जब ए के स्तंभों यानी कॉलमों की संख्या और बी के पंक्तियों यानी रोओं की संख्या के बराबर हो, तब भी दो मैट्रिक्स गुना होता है, अदरवाइज गुना नहीं होगा। इसको एक बार देख लिए हैं, इसको अच्छे से लिखिए। अब जब एग्जाम्पल पे जाएंगे तो पूरा एक्सप्लिसिट वे में इसको डिफाइन करेंगे कि क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन। अभी इतना समझ गए हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए का क्या हुआ, कॉलमों की संख्या, किसके, ए के कॉलमों की संख्या, और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, बी के रोओं की संख्या के बराबर होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से अगले टर्म में अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। अभी भी समझा है, इस डेफिनेशन को देखिए और एग्जाम्पल पर चलेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। लिखिए, देखिए यहाँ, इसको अब एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिए। मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस को कैसे गुना करते हैं। तो यहाँ हम लिखें CR कॉन्सेप्ट। CR कॉन्सेप्ट क्या है, C है मेरा कॉलम, R क्या है, रो। तो कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, A इंटू बी विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन, A गुना B तभी संभव होगा जब, कब संभव होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम किसका, A का, किसके बराबर हो, नंबर ऑफ रो, ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो, दोनों बराबर हो तभी गुना होगा, अदरवाइज गुना नहीं होगा। देख लीजिए, जैसे आपसे पूछेगा कि मान लीजिए ए का ऑर्डर है 3/2, ठीक, बी का ऑर्डर है भी 3/2, तो क्या
ए बी से गुना होगा? बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आप एट फर्स्ट चले जाइए CR कॉन्सेप्ट, यानी क्या, पहले लिख रहे हैं A इंटू बी, तो इसका आपको देखना है पहले वाला का CR, इसका कॉलम, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो। अगर दोनों बराबर है तो समझेंगे कि ये गुना होगा, अदरवाइज लिख देंगे नॉट डिफाइंड। गुना करेंगे उसको तो हम एग्जांपल से बताएंगे, लेकिन अभी इसको समझिए कि अगर ए का ऑर्डर 3/2 है, बी का ऑर्डर 3/2 है, तो क्या ए इंटू बी गुना होगा? तो सबसे पहले हमको जब कोई मैट्रिक्स गुना करने दे तो पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाला का रो, अगर दोनों बराबर है तो गुना होगा, अगर दोनों बराबर नहीं है तो गुना नहीं होगा। देख लीजिए आप ए में, देखिए ए का है, ए का बताइए रो क्या होगा, कितना है और कॉलम कितना है? हमको तो देखना है ए का कॉलम, ए का रो नहीं देखना है। यहाँ पहले आ गया कॉलम, CR कॉन्सेप्ट, कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट। तो ए का क्या देखेंगे, रो या कॉलम? ए का कॉलम देख लीजिए, CR है तो CR का अर्थ हुआ पहले C, तो पहले A है तो उसका कॉलम देखना है। तो ए में देखिए कॉलम क्या है, ये तो जानते हैं आप, इसका पहले वाला 3/2 ऑर्डर है तो जान रहे हैं ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ये भी रो होता है और ये कॉलम होता है। तो ए में कॉलम कितना है, ए में कॉलम कितना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ए में रो 3 है और कॉलम 2 है, तो ऑटोमेटिकली इसका कॉलम 2 है। अब यहाँ चलिए बी में देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, तो बी में नंबर ऑफ रो यहाँ है, कॉलम यहाँ है। हमेशा रो पहले कॉलम ऑर्डर जब देखते हैं, तो बी का रो कितना है, 3। क्या 2 3 के बराबर है? एकदम नहीं है, तो इसीलिए लिखेंगे ये ए गुना बी, पूछेगा कितना होगा तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड, और हिंदी में क्या बोलेंगे, परिभाषित नहीं है। इसको अच्छे तरह से निश्चित समझ गए होंगे। तो जब भी हमारा गुना देगा कोई दो मैट्रिक्स का गुना, इससे पहले क्या पढ़े थे, एक कांस्टेंट था, एक मैट्रिक्स था, लेकिन इसमें दोनों मैट्रिक्स ही है, ए भी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, तब हम गुना कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को। तो दो मैट्रिक्स को जब गुना करने का आपको कहीं भी देगा, ए और दो मैट्रिक्स है उसको गुना कीजिए, तो कैसे गुना कीजिएगा, ए इंटू विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव होगा जब ए का कॉलम की संख्या और बी के रो की संख्या, CR कॉन्सेप्ट। तो ए मान लीजिए 3/2 दे दिया है, बी भी 3/2 दे दिया है, तो क्या ए इंटू बी गुना होगा? तो देखेंगे इसका नंबर ऑफ CR, तो पहले वाला का C और दूसरे वाला का रो की संख्या देखेंगे, तो ए का कॉलमों की संख्या कितना हो गया 2, और बी के रो की संख्या कितना हो गया 3, तो 2 और 3 बराबर है नहीं है। जब 2 3 के बराबर नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है। अब जल्दी से लिख लीजिए, तब अगला डेफिनेशन जब अगला एग्जाम्पल बताएंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। जल्दी से लिख लीजिए। अब आप लोगों से पूछेगा कि यदि ए का ऑर्डर 3/2 है, कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है, आप तो जान रहे हैं इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो, पहला वाला तो रो होता है और दूसरा 2 रो और 3 कॉलम है, तो पूछेगा क्या एक बी से गुना होगा कि नहीं। ये आपका सब बताइए कि ए बी से गुना करेगा कि नहीं करेगा, ये सिर्फ पूछ रहा है, क्या होगा अभी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ए बी से गुना होगा या नहीं, इसका जवाब दीजिए। तो देख लीजिए, अब सबसे पहले गुना होगा कि नहीं, आप कहाँ जाइएगा, CR
CR कॉन्सेप्ट का क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम किसका, ए का, पहले वाला का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाला का नंबर ऑफ रोज। अगर दोनों बराबर है तो गुना होगा, अदरवाइज गुना नहीं होगा। तो अब देख लीजिए, ए CR कॉन्सेप्ट के तहत ए के पहले क्या है, सी है यानी कॉलम है, तो ए का कॉलमों की संख्या कितना है देख लीजिए, ए के कॉलमों की संख्या, किसका, ए के कॉलमों की संख्या और बी के रोओं की संख्या CR कितना आता है देख लीजिए। तो ए का कॉलम कितना है, 2 है, इसका कॉलम 2 है, और इसका रोओं की संख्या कितना है देख लीजिए, किसका, बी का रोओं की संख्या 2 है, दोनों बराबर है इसीलिए गुना होगा। तो आपको बेहतरीन ढंग से जवाब दे देना कि यस डिफाइंड, ये गुना होगा। अब गुना जब होगा तो आगे देखेंगे आगे का एग्जाम्पल से। तो आप एट फर्स्ट चेक कर सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स गुना होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, अब चलिए सिंपलेस्ट वे में लेते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है 4/3 का और बी है 4/5 का, तो बताइए ये दोनों गुना होगा कि नहीं। फिर क्या कीजिएगा, CR कॉन्सेप्ट, आप जब ए बी में आइएगा तो ए का क्या देखिएगा, CR कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए का हमको देखना है क्या, कॉलम, ए का कॉलम देख लीजिए क्या है, क्या ये कॉलम है, नहीं ये रो है और ये कॉलम है। तो ए का कॉलम कितना है, 3, और बी का रो देखना है, R है, तो बी का रो कितना हो जाएगा, बी रो तो ये होता है, तो बी का रो कितना हो गया, 4। क्या दोनों बराबर है, नहीं, इसीलिए नॉट डिफाइंड, डायरेक्ट बोल देना ये परिभाषित नहीं है। तो समझ में आया CR कॉन्सेप्ट। जब ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे, लिख लीजिए। अब देख लीजिए आगे क्या कर रहा है, अब थोड़ा उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं उसकी थ्योरी को। तो देखिए कह रहा है इफ ऑर्डर ऑफ ए, यानी कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, m/n, इंग्लिश में पढ़ते हैं m/n और लिखते हैं m गुना n। तो कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर यानी कोटि m/n का है, और ऑर्डर ऑफ बी n/p, और बी का ऑर्डर कितना है, n/p है, तब ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ए और बी को गुना करने पर इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, तो इसका ऑर्डर को लिखेंगे हम m/p। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, ये इसको हिंदी में देखिए, यदि ए का ऑर्डर यानी कोटि m/n है और बी का ऑर्डर यानी कोटि n/p हो, तब a इंटू बी का ऑर्डर यानी कोटि m गुना p होगा। देखिए कैसे, देख लीजिए यहाँ ए का ऑर्डर क्या लिखते हैं m/n, बी का ऑर्डर क्या लिखते हैं n/p। अब क्या ये गुना होगा, तो जब आपको दे दिया रहे जाए कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे दिया जाए तो आप तुरंत उसके ऑर्डर को यहाँ लिख दीजिए जब भी कभी दे दे। और देखिए ये इसका हमको C और R कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, CR कॉन्सेप्ट, यानी इसका C और इसका कॉलम, यानी देखिए यहाँ ये C है और ये R है, क्या दोनों बराबर है, तो है C और R यहाँ बराबर है, C भी n है और R भी n है। तब क्या होगा, ए बी का ऑर्डर देख लीजिए, C और R n को गायब कर दिया, वैसे भी जानते हैं CR n को गायब, तो C और R यानी n यहाँ गायब हो गया, तो क्या बचा, इधर m और इधर p, तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, m/p। जैसे आप देख लीजिए यहाँ एक XY लीजिए, नया एग्जाम्पल, इसका ऑर्डर है 3/2
और इसका ऑर्डर है 2/4 है, यानी x जिसका ऑर्डर है, सॉरी देख लीजिए, x का ऑर्डर क्या है 3/2 और इसका y का ऑर्डर क्या है 2/4 दे दिया है, दोनों को लिख दिए। जहाँ कभी देगा, मान लीजिए मैट्रिक्स में दे देगा तो आप ऑर्डर तो लिख सकते हैं, ऑर्डर लिख दिए। अब यहाँ तुरंत आपको c और r देखिए बराबर है कि नहीं, बराबर है, आप देख रहे हैं c भी 2 है और r भी 2 है, यानी 100% बराबर है। तब c और r गायब, ये टोटली गायब, क्या बचा, तो एक्स वाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये तो गायब हो गया, इधर बचा 3 तो 3 और इधर क्या बचा 4 तो 3/4 हो गया। जैसे देख लीजिए इसमें n गायब हो गया तो क्या बचा m और इधर p। तो जब भी कोई दो मैट्रिक्स दिया रहे तो a का ऑर्डर अगर m/n है और b का ऑर्डर n/p है तो n जो बीच में रहता है वो गायब हो जाता है। ये मोटा मोटी समझिए कि जो बीच में है वो गायब हो जाता है, इधर वाला और उधर वाला को लिख देते हैं उसी तरह। तो एक्स वाई का ऑर्डर कितना हो गया 3/4। इस तरह का ऑर्डर आप देख लेते हैं, इसको अगर आप देन एंड देयर रख देते हैं तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि गुना होगा कि नहीं होगा। अगर गुना होगा तो गुना होने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसी को लिखेंगे कि अगर x का ऑर्डर 3/2 है, y का ऑर्डर 2/4 है, तो x y का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये गायब 3/4। यहाँ देख लीजिए, a का ऑर्डर m/n है, b का ऑर्डर n/p है, तो c और r बराबर है, तो ab का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये तो गायब हो गया, इधर m और इधर p, तो m/p। समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से लिख लीजिए, इस पे बेस्ट सवाल सब करते जाएंगे और क्लियर होते चला जाएगा। लिख लीजिए इसको, देखिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बहुत टिपिकल होता है। देखिए अब देख लीजिए एक न्यू एग्जांपल है, अगर कोई मैट्रिक्स एक्स एस है, कैपिटल से लिखे तो ये मैट्रिक्स है, टी भी कोई मैट्रिक्स है, एस का ऑर्डर है 3 रो और 7 कॉलम यानी 3/7 और टी का ऑर्डर है 7/2। अब आपसे पूछेगा बताइए एस टी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, एस गुना टी जब करेंगे उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, ये तो एस का ऑर्डर है, ये टी का ऑर्डर है, तो एस इंटू टी का ऑर्डर जो आएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि एस टी से गुना होगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो एस का ऑर्डर आप यहाँ पे तुरंत लिख लीजिए 3/7 और यहाँ देखिए टी का ऑर्डर कितना है 7/2। जब भी दिया रहे उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर तुरंत लिख दीजिए उसके नीचे में, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब क्या करना है, इसका ये और इसका ये देखिए बराबर है या नहीं, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इसका पहले वाला का लास्ट यानी कॉलम और दूसरे वाला का फर्स्ट यानी रो अगर बराबर है कि नहीं है, तो 100% 7 के बराबर है। तो जब 7 के बराबर है तो सी आर तो इसको कैंसिल आउट। तो एस टी का ऑर्डर जब पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, अब आप बतलाइए। प्रीवियस वे में हम बतलाए हुए हैं कि एस टी का ऑर्डर सी आर, तो इसको लेके गायब, बचा कितना इधर 3, तो तुरंत इधर लिखेंगे 3 और इधर क्या बचा 2/2 यानी एस का ऑर्डर जब आपसे पूछेगा तो जवाब दीजिएगा 3/7, यहाँ लिख लिए है। टी का ऑर्डर पूछेगा तो 7/2 और एस टी का ऑर्डर जब पूछेगा एस और टी को गुना हुआ कि नहीं, तो गुना हो गया का कि सी और आर बराबर है। यहाँ इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखिए दोनों बराबर है, तुरंत मार दीजिए गुना होगा, नहीं बराबर है तो लिख देना धड़क से नॉट डिफाइंड। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसका दोनों बराबर है ऐसे समझिए या सी आर कॉन्सेप्ट से समझिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है कि नहीं। तो आप देख लीजिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट बराबर है तो समझ जाइए गुना होगा। तो गुना होने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर गुना होता है जैसे स्केलर को गुना किए थे मैट्रिक्स से तो वही ऑर्डर मिला था, लेकिन इसमें क्या होता है दो मैट्रिक्स को जब गुना करते हैं
तो CR इस जो बराबर था वो हट जाएगा, क्या बचेगा इधर 3 और इधर 2, तो आप 3/2। अगर आपसे पूछेगा बताइए A का ऑर्डर दिया हुआ है P/Q और B का ऑर्डर दिया हुआ है Q/T, तो आप इजीली भी बता सकते हैं AB का ऑर्डर गुना होगा कि नहीं, आप तो देख ही रहे हैं। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट एकदम सेम है, C और R एकदम 100% बराबर है, CR इसको गायब, क्या बचा, क्या ऑर्डर हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर P/T, सिंपल। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को जब गुना करके उसका ऑर्डर पूछते हैं तो आप इजीली वे में बता सकते हैं, इसीलिए लिखा है यदि A कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m/n है, कोई मैट्रिक्स है जिसका कोई मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर n/p है, तो AB का ऑर्डर क्या होगा, A का ऑर्डर m/n है, लिखा है ना अभी डेफिनेशन में। B का ऑर्डर कितना है, n/p है, तो AB का ऑर्डर कितना हो जाएगा, AB का ऑर्डर देख लीजिए, C और R तो बराबर है, तो गायब, तो क्या लिखा है, तो AB का ऑर्डर हो जाएगा m/p, यानी का A का ऑर्डर m/n है, B का ऑर्डर n/p है, तो AB का ऑर्डर m/p हो जाएगा। यही सिंपलेस्ट है, इसको ऑर्डरली वे में आप समझ लिए हैं। इसके बाद हम चलेंगे उसका गुना करके दिखाना है, कैसे अब गुना होता है रियल वे में। अभी तो देख लिए कि डिफाइंड होगा कि नहीं, तो देख लेना C और R बराबर है कि नहीं, पहला वाला का C और दूसरा वाला का R तुरंत लिख देना, और इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अगर दोनों बराबर है तो गुना होगा, अगर दोनों बराबर नहीं है, जैसे यहाँ n है यहाँ k रहता, तो बराबर गुना नहीं होता, तो जब बराबर है तो गुना होगा। गुना अगर हो गया तो जो गुना करके आएगा उसका ऑर्डर क्या पूछेगा, क्या होगा, तो बताइए, तो इसका ऑर्डर जब गुना करने लगेंगे तो इसको गायब कर देंगे, यानी दोनों बीच वाला गायब, इधर बचा m तो लिख दिए, इधर बचा p तो लिख दिए, तो यानी AB का ऑर्डर क्या हो गया, m/p, दैट इज द आंसर। यानी AB का ऑर्डर पूछेगा तो जवाब देंगे m/p, जल्दी से लिख लीजिए इसको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, अब यहाँ देखिए हम रियल वे में फील्ड पे अब आए हैं कि दो अवयव को लेके और उसको गुना करना है, तो A है और ये B है, इसको हम गुना करना है, तो ये गुना जब हम करने लगेंगे तो सबसे पहले चौकन्ना हो जाएंगे, आपको बतलाए थे। यहाँ A का ऑर्डर लिखा नहीं है, आपको निकालना है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो A का ऑर्डर A तो दिया हुआ है, आपका ऑर्डर निकालना इसलिए इम्पोर्टेंट है, शुरू से हम बताते आ रहे हैं। A का ऑर्डर कितना होगा, आप देख रहे हैं रो कितना है, 2 रो है, R1 और R2, कॉलम C1 और C2, यानी 2 रो, पहले रो लिखते हैं तब कॉलम लिखते हैं। ऑटोमेटिक आप इसमें भी वही काम कीजिएगा, सेम वही चीज है, तो 2/2/2। अब आप देख लीजिए यहाँ A का ऑर्डर कितना हो गया, 2/2, B का ऑर्डर कितना हो गया, 2/2। क्या आप बता सकते हैं गुना होगा कि नहीं, अब आप तो पढ़े हैं, इसका C और इसका R बराबर है कि नहीं, आप ही बताइए, 100% बराबर है, C भी 2 है और R भी 2 है, तो AB का ऑर्डर कितना मिलेगा, यानी ये तो गायब हो गया, तो बचा कितना, 2/2। अब हमको गुना करके ऑन स्पॉट दिखाना है कि सही में 2/2 आता है कि नहीं, देख लीजिए। अब गुना कैसे करेंगे, दैट इज वेरी वेरी रिमार्केबल। याद रखना है, जब 2 मैट्रिक्स दिया रहे तो उसको गुना कैसे करते हैं, देख लीजिए, पहले इस मैट्रिक्स को लेते हैं और तब इस मैट्रिक्स में देखेंगे, ये 1 2 है, इस 1 2 को सबसे पहले पहला वाला का रो पकड़ेंगे और इस वाले का कॉलम, तो 1 को किससे गुना करेंगे, 6 से, 1 को 6 से कर दीजिए, 1 को 6, क्या वर्ग पूरा हो गया, नहीं, इस घेरा के अंदर में क्या है, 1 भी है 2 भी है,
इस घेरा के अंदर में सिर्फ 6 है, 6 और 3 दोनों है, तो 1 को 6 से गुना किया। अब बहुत बच्चा क्या करता है, फिर इसी 1 को 3 से गुना कर देता है। नहीं, 1 और 6 गुना हो गया, अब वो अपना काम समाप्त, दोनों गायब हो जाएगा, अब दोनों का कोई काम नहीं है। 1 6 से गुना हुआ, अपना काम किया, चलते बना, यानी 1 और 6 एक दूसरे से, अब 1 और 6 का अब इसमें कोई यूज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस देंगे, काहे कि इसमें भी इसके बाद एलिमेंट है और इसमें भी इसके बाद एलिमेंट है। अब 2 को किससे गुना करेंगे, ऑटोमेटिक आप जान रहे हैं, ऐसे ये है और ऐसे ये है। 1 6 से गुना हुआ तो 2 3 से गुना, बीच में प्लस देंगे, 2 गुना करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? अब फिर इसी रो को पकड़ेंगे, रो यही पकड़ना है, इस कॉलम से किए। अब इसी रो को देखिए, फिर इस कॉलम से कीजिए। किस रो को, इसी रो को इस कॉलम से किए, इसी रो को इस कॉलम से करेंगे। तो बताइए 1 को किससे गुना करेंगे जब इसमें जाएंगे, तो इसका पहले क्या था, 1 2 में 1 पहले आता है, और इसमें 7 किसके पहले कौन आता है, 7, तो ऑटोमेटिक 1 किससे गुना होगा, 7 से, और 2 किससे गुना होगा, 1 अगर 7 से गुना हुआ तो 2 किससे होगा गुना। अब 1 और 7 जब गुना हो गया तो इसको अब समाप्त हो गया इसका वर्क, ये अब इसमें कोई उसका रोल नहीं होगा। अब 2 को किससे गुना करेंगे, तो 4 से, बीच में प्लस देना है, क्या कि इसमें भी संख्या है और इसमें भी बचा हुआ है, तो 2 गुना 4। समझ में आया? अब आप चलिए फिर, अब ये पहला रो का काम समाप्त इसका। अब इसके दूसरे रो को पकड़ेंगे और इसके दूसरे रो को फिर इसके पहले कॉलम से गुना करेंगे, फिर इसी रो को इसके दूसरे कॉलम से गुना करेंगे, तो जो आएगा नेट रिजल्ट आ जाएगा। तो अब चलिए 3 4 को गुना कीजिए। 3 4 को किससे गुना करेंगे, दूसरा रो है, इसके पहले कॉलम से पहले गुना कीजिए, तो 3 को किससे गुना कीजिएगा, 6, 3 को 6 से। अब प्लस बीच में जोड़ देना है, क्यों देना है, देख लीजिए 3 4 है ना, तो 3 का इस घेरा में कौन कई ठो एलिमेंट है, तो 3 और 4 है, तो 3 को 6 से गुना किए, 4 और 3 तो बचल है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो उसके बीच में प्लस का यूज करेंगे, ये इस कॉलम से गुना हो गया। अब 3 4 को फिर किससे गुना करेंगे, 7 4 से, तो 7 4 से गुना जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3, अब इससे गुना कर रहे हैं, 3 4 को इससे गुना कर दिए हैं इसमें, अब इसी रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम में गुना करेंगे, तो 3 को किससे गुना करेंगे, 7 से, प्लस, और 4 को किससे गुना करेंगे, देखिए 3 7 से और 4 को 4 से, थ्री को 7 से और 4 को 4 से, कितना आ जाएगा, 1 को 6 से गुना। अब इसके बाद आपका लिखना इजी हो जाएगा। 1 को 6 से गुना करेंगे 6, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 6 + 6, यहाँ कितना है, 1 × 7, यानी 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। अब देखिए 3 छके 18 और 4 तिये 12, 7 तिये 21 और 16। इसी को शॉर्ट वे में ये तो लिख दिए इसे करके, ये तो सिंपल था, ये सब थोड़ा टिपिकल था तो इसलिए लिख के आप इजीली वे में कर सकते हैं।
तो 12 आएगा, 15 आएगा, इसको जोड़ दीजिए, 18 12 30 और 21 और 16 कितना आ जाएगा, 37। अब आपसे पूछेगा बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा। देख लीजिए कई ठोड़ो है, जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें, यानी 2/2 का है। आप देख लीजिए तो यहाँ जब आप सी और आर में देखे, इसको तो हटा दिए तो कितना इधर आया 2 और इधर 2, देख लीजिए 2/2 का आ गया। तो इस तरह का जब भी रहेगा तो आप इजीली वे में निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले देते हैं। तो ये इसका ऑर्डर जब पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, 2/2। तो दो मैट्रिक्स का गुणा समझ में आया। इस एग्जाम्पल से क्लियर हमको लगता है उतना नहीं हुआ होगा, क्या कि दो मैट्रिक्स, हालांकि पूरा हम एक्सप्रेस करने का कोशिश किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा भी है। इसका 2-3 एग्जाम्पल जब करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं। समझ में आया? तो मैट्रिक्स को गुना जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक बताए आप लोगों को। अब अगले क्लास में बहुत सारा एग्जाम्पल्स करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। जब एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे किसी मैट्रिक्स में, तो इजीली वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आएंगे, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।